पढ़ाई लिखाई में जीरो, दर्जनों कंपनियों में नौकरी पाने से वंचित होने के बावजूद एशिया का एक ऐसा शख्स जिसने मात्र अंग्रेजी सीखने की लत से अरबपति बनने की ठान ली थी, जो बाद में अरबपति बना भी, जिसे दुनिया बिजनेस के क्षेत्र में कामयाबी का आदर्श मानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीबाबा सहित कई ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों के संस्थापक, चीन के सबसे अमीर बिजनेसमैन मा यून यानी जैक मा की, जो 5वीं और 8वीं क्लास में कई बार फेल और कई कंपनी द्वारा रिजेक्ट होने के बावजूद भी दुनिया के जाने माने अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। तो आइए जानते हैं जैक के सफल जीवन और उनकी कामयाबी की कुछ खास बातें, जो हर इंसान के लिए एक उम्मीद बन सकती है। जैक का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीनी प्रांत शिनजियांग के होंगजांगो में एक सामान्य परिवार में हुआ था। जैक मा का असली नाम मा यून है। जैक के माता पिता पेट पालने के लिए पेंटागन परफॉर्मेंस के माध्यम से कहानियां व किस्से सुनाने का काम करते थे। इसी के जरिए उनका जीवन यापन होता था। जैक पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही कमजोर थे। यही वजह थी कि जैक कक्षा 5 में 2 बार और कक्षा 8 में 3 बार फेल हो गए। जैसे तैसे स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन कई बार रिजेक्ट हुए और दाखिला नहीं मिला। चीन में चीनी भाषा के अलावा किसी और भाषा को सीखने की जरूरत नहीं होती। इसके बावजूद जैक अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चीन में आने वाले पर्यटकों के साथ चीन के शहर में घुमाने का काम करना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर लिया करते थे। यह कार्य जैक ने 9 साल तक किया, जिससे उनकी अंग्रेजी में सुधार हुआ। जैक नाम भी विदेशी टूरिस्ट ने रखा क्योंकि उनका चीनी नाम मा यून था, जिसे बोलना और लिखना काफी कठिन होता था। तब से इनका नाम जैक मा के नाम से जाना जाता है। पर्यटकों को घुमक्कड़ी करवाने का जैक को फायदा मिला। उन्होंने इंग्लिश में ही ग्रेजुएशन करने का फैसला किया। अंग्रेजी में काफी सुधार होने के बाद जैक ने हंजाओ इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। साल 1988 में हंजाओ इंस्टीट्यूट से स्नातक की पढ़ाई के दौरान वो विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भी बने। विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जैक हंजाओ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चरर बने और कुछ सालों तक उन्होंने यहाँ भी कार्य किया। जैक मा के करियर की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण रही। अंग्रेजी विषय के शिक्षक के साथ ही जैक ने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक बार उन्होंने KFC में भी नौकरी के लिए आवेदन किया। इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोगों का चयन हो गया, लेकिन एकमात्र जैक मा का चयन नहीं हुआ। बावजूद इसके जैक हार मानने वालों में से नहीं थे और उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। दुबली पतली कदकाठी के 56 वर्षीय जैक ज्यादा हैंडसम नहीं है। 1988 में जैक का जेंग यिंग से विवाह हो गया। जैक के 3 बच्चे हैं। जैक के बारे में उनकी पत्नी जेंग यिंग का मानना है कि जैक हैंडसम नहीं है, लेकिन मुझे उनसे इसलिए प्यार हो गया क्योंकि वो ऐसे कई काम कर सकते हैं जो हैंडसम पुरुष भी नहीं कर सकते। जैक के सफल करियर की शुरुआत काफी कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी थी। अंग्रेजी के शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। जैक ने साल 1994 में पहली बार इंटरनेट का नाम सुना था। जैक को इसके बारे में जानने की काफी उत्सुकता हुई। इसके लिए जैक ने अपने दोस्तों की मदद से 1995 में अमेरिका जाने का फैसला किया। अमेरिका जाने के बाद जैक ने वहां के कंप्यूटर पर पहली बार बियर शब्द को इंटरनेट पर खोजा था, जहां अनेकों देशों के परिणाम मिले, लेकिन चीन का कोई परिणाम नहीं मिला। जैक ने चीन के बारे में परिणाम खोजे, मगर वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें चीन के बारे में एक भी परिणाम उपलब्ध नहीं हुआ। जैक को अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर न मिलने की वजह से काफी अफसोस हुआ। जैक को ऐसा लगा कि चीन इस क्षेत्र में काफी अधिक पीछे चल रहा है। बस फिर क्या था, जैक ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर चीन की जानकारी देने वाली वेबसाइट उंगली बनाई। यहीं से शुरुआत हुई उनकी कामयाबी की सुनहरी राह की। वेबसाइट बनाने के कुछ घंटे बाद ही लोगों के ईमेल आए जो जैक के बारे में जानना चाहते थे। इससे जैक को बड़ी ही प्रशंसा महसूस हुई और उन्हें लगा कि इंटरनेट के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। जैक ने 1995 में अपने कुछ मित्रों और पत्नी के साथ मिलकर पैसे इकट्ठे किए और स्वयं की एक कंपनी की शुरुआत की। जैक द्वारा बनाई गई इस कंपनी का मुख्य काम दूसरी अन्य कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाकर तैयार करना था। जैक ने अपनी इस वेबसाइट का नाम चाइना येलो पेज रखा। वेबसाइट से जैक ने कुछ वर्षों में लाखों रुपए कमाए।
आगे भी जैक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीनी कंपनियों की वेबसाइट बनाने का काम शुरू किया। 33 वर्ष की उम्र में जैक ने पहला कंप्यूटर खरीदा। 1999 में जैक चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेंटर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी का नेतृत्व करते थे। हालांकि इसके बाद जैक ने सेंटर को छोड़कर अपने मित्रों के साथ होंगजो वापस आ गए, जहां पर उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर अलीबाबा वेबसाइट की स्थापना की और एक इतिहास रच दिया। अब इस वेबसाइट से अरबों का व्यापार होता है। जैक ने साल 2003 में ताओबाओ मार्केटिंग प्लेस अलीमामा लिंक की स्थापना की, जिसकी लोकप्रियता को देखने के बाद ईबे कंपनी ने इसे खरीदने के लिए जैक को ऑफर दिया। जैक ने $1 अरब के निवेश के साथ याहू के सह संस्थापक जेरी योंग से समर्थन प्राप्त करने के बजाय उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साल 2014 में अलीबाबा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 25 बिलियन की कंपनी स्थापित कर दी। $25 बिलियन का कारोबार करने वाली अलीबाबा कंपनी दुनिया की मूल्यवान टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। इसके अलावा जैक ने अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग तामल, एताहो, जुहुनसुन, 1688.com, अलीएक्सप्रेस.com, अलीपे जैसी कई सहायक कंपनियों की स्थापना की। जनवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जैक ने मुलाकात की, जहां जैक ने 5 वर्षों में 1 मिलियन नौकरियां पैदा करने का दावा किया। एशिया के अमीरों में शुमार चाइना के सबसे अमीर इंसान जैक मा को तमाम उपलब्धियों की बदौलत उनको कई पुरस्कार और सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 2004 के चाइना सेंट्रल टेलीविजन द्वारा टॉप 10 इकोनॉमिक्स व्यक्ति के रूप में पुरस्कृत किया गया। सितंबर 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया। इसके अलावा एशिया के 25वें सबसे ज्यादा शक्तिशाली वेबसाइट के रूप में उन्हें चुना गया। 2007 में बिजनेस वीक पर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर भी उन्हें चुना गया। 2009 में टाइम पत्रिका में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से उन्हें भी चुना गया। साल 2013 में मैजिक को हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उपाधि दी गई। कोरोना काल में जैक मा ने भारत छोड़कर आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराने की भी पेशकश की। 1.8 मिलियन मास्क, 2,10,000 टेस्ट किट, 36,000 सुरक्षा के सूट, वेंटिलेटर और थर्मामीटर पहुंचाने की पेशकश की। इसके अलावा उन्होंने अफ्रीकी उपमहाद्वीप में चिकित्सा पूर्ति भी भेजी।